हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेंगी डेली बेसिस में न्यू न्यू टैरो रिलेटेड रीडिंग। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये रहने वाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर। ठीक है ना। समटाइम इन लाइफ की हमें अपने पार्टनर से वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती, और हम कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक ऐसा बंदा आ जाता है अचानक से। अगर आप चाहो इस रिलेशनशिप को, ना चाहो उसके बावजूद भी क्या होता है, हमारी लाइफ में कोई ऐसा बंदा एंटर करता है जहाँ के वी फील कि नहीं भैया, दिस ही इज़ द राइट पर्सन या शी इज़ द राइट पर्सन। तो इस तरह के कुछ हम रिलेशनशिप्स में रहते हैं जो कि हम दुनिया के सामने रिवील नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, बट उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। सी, इफ़ वी आर इनटू रिलेशनशिप, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं शादी करनी है नहीं करनी है, अपने माँ बाप से डिस्कस करते हैं। बट दिस टाइप की रिलेशनशिप में हम बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते या नहीं बताते। ठीक है ना। जर्नल टेंडेंसी, जर्नल, ठीक है ना। तो अगर कोई इस तरह की रिलेशनशिप में गाइडेंस चाह रहा है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें गुप्त रखी जाएगी। ठीक है। सो क्योंकि कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है, इसलिए बता रही हूँ। तो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या रहने वाला है। ठीक है। आप हो सकता है कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या आपको कोई अप्रोच कर रहा है, यू वांट टू सी कि आपको उसके पास जाना चाहिए, दिस इज़ द राइट पर्सन नॉट, और आगे क्या रहने वाला है। तो वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। फटाफट से अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ताकि हम उनकी एनर्जी को ले सकें। तो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, सो प्लीज़ हमें बताइए कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस तरफ जाने वाला है, किस राह में जाने वाला है, क्या रहने वाला है। ठीक है। मेरे व्यूअर्स को उसकी गाइडेंस चाहिए, जिन्होंने अभी, अब मेरे व्यूअर्स ने अपना नाम लिया, अपने पार्टनर का नाम लिया, जिनको सोच के वो रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी वजह से इस रीडिंग पे आए हैं। सो हमें डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशारा देंगे। थ्रू कार्ड्स हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, राइट। सो पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी, ताकि आपकी लाइफ और ज़्यादा आप एनहांस कर सको। हम इतना सारा पैसा खर्च करते हैं अपनी ब्यूटी पे, अपने कपड़ों पे, यू नो दैट, मूवी में। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है अपनी वेलबींग में, अपने अपने थॉट प्रोसेस में, किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मेरे नीचे दिए गए लिंक पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मतलब एवरी 3-4 मंथ्स में हमको सेल भी लगाते हैं क्रिस्टल प्रोडक्ट्स की, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चार्ज करके मिलेंगे, विद फ्री ऑफ शिपिंग मिलेंगे आपको, राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास चैरियट का कार्ड आया। सेकंड, हम पहले, सबसे पहले देखेंगे आपके इस इंसान की थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, ये सोचता क्या है। ठीक है। सो बेसिकली आई मस्ट से कि अभी जो भी इस रिलेशनशिप में है, या जो भी जिस भी बंदे के बारे में देखना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं, तो आई वांट टू से कि दिस पर्सन बहुत टाइम से इसने, या तो उसने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है, या मिलने नहीं आया है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये इंसान आपके लिए सही है, गलत है, तो मैं कहूँगी मिक्स टाइप की फीलिंग नज़र आ रही है। मतलब दिस पर्सन इज़ नॉट टू मच गुड जितना कि आप सोच रहे हो। देखो, आजकल टू मच गुड वाली तो कोई पर्सनालिटी ही नहीं है लाइफ में, ठीक है ना। और नॉट टू मच नेगेटिव, ठीक है। हर एक इंसान के अंदर कुछ बुराइयां, कुछ अच्छाइयाँ हो सकती है, तो मिक्स एंड मैच आप कर सकते हो। डेफिनेटली इस इंसान से कुछ ना कुछ पिछले जन्म का रिश्ता आपका रहा होगा, जिस वजह से आप इससे अचानक से आप इसके कॉन्टैक्ट में आए, और ना चाहते भी इस रिलेशनशिप को आपने शुरू कर लिया। चाहे मैं ये कहूँगी ये इंसान आपके पीछे पड़ गए थे, या काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के टच में थे, और कब ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई, यू डोंट नो दिस थिंग, वो भी चीज़ें हो सकती है। ये बंदा आपसे अगर ये दूर है या दूर रहता है, तो मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये आपसे मिलने भी आना चाहते हैं, या हो सकता है आजकल में किसी जॉब या टूर की वजह से कहीं ना कहीं ये बाहर हो। दिस इज़ ऑल्सो फील वेरी इमोशनल, इमोशनल टाइप का ये इंसान हो सकता है। इसके साथ आपको ऐसा लगता है कि ही इज़ द वन जिसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए, या ये मेरे लिए राइट फिट है, राइट पर्सन है। ठीक है ना। इस इंसान को भी ऐसा लगता है, बट इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, ये अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपाते हैं आपको लेके। ये क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, शायद इसी वजह से आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, आगे क्या रहने वाला है। ठीक है ना। ये बंदा हो सकता है कि अपने करियर में कुछ इस तरह की चीज़ों में बहुत ऊपर और बहुत ऊँचा हो सकता है। सो कहीं न कहीं अपनी आइडेंटिटी या तो ये बहुत ज़्यादा छुपा के रखता है, या नहीं चाहता है रिलेशनशिप कहीं बाहर आ जाए, ये भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ठीक है। साथ में ये बंदा, देखो, दिमाग का तो बहुत तेज़ है, चाहे ये अपने इमोशंस ना बताए, बट ही डू हैव अ वेरी शार्प माइंड, बहुत शार्प माइंड इसका हो सकता है। एंड साथ में इस पर्सन की थिंकिंग यही है कि डेफिनेटली ये अभी आपके साथ स्टे करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो कोई नेगेटिविटी ऐसे मुझे नहीं दिख रही। बट हाँ, अगर ये आपको समय नहीं दे रहे इस टाइम पे, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी इनकी लाइफ में और भी चैलेंजेस चल रहे होंगे, जिनको इन्हें सॉर्ट आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो ये इंसान अपना भी ध्यान नहीं दे पा रहा, तो यहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत कम है, इग्नोरेंस है, दैट बिकॉज इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हलचल इस टाइम पे चल रही है। अगर आप जानना चाहते हो कि इनकी लाइफ में वो क्या हलचल है, वो भी हम चेक कर लेते हैं।
ओके, सो बेसिकली थोड़ा-सा इनकी लाइफ में ऐसा है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड है ये इंसान, ठीक है ना? तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज़ उसको आ रहे हैं, या तो आपके साथ ये इश्यूज़ हो सकते हैं या इसकी अपनी एक्जिस्टिंग फैमिली के साथ हो सकते हैं, ठीक है? जिस वजह से कहीं न कहीं ये बंदा थोड़ा-सा ऐसा हो रहा है कि यार मैं सबके लिए करता हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ, तो थोड़ा-सा इस वजह से वहाँ पे सॉर्ट आउट चीज़ें करता हुआ नज़र आ रहा है। दिस पर्सन ऑल्सो लाइक दैट कि ये चाहता है कि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस हो, चीज़ें बैलेंस आउट हो, ठीक है? आप इसकी सुनो। मैं ये नहीं कहूँगी ये डोमिनेटिंग है, वैसे ये है तो डोमिनेटिंग, बट इतना डोमिनेशन मुझे नहीं दिख रहा बिकॉज़ ये आपको भी बराबर का करना चाहता है। बट हाँ, इस इंसान का पलड़ा हमेशा ही भारी रहेगा। सी, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि एक बंदा अनमैरिड है, एक मैरिड है, तो यहाँ पे शादी की पॉसिबिलिटी तब बनेगी जब दूसरा एक बंदा दूसरे बंदे की बात मानेगा, लाइक दैट इट इज़, ठीक है? साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो इनकी कुछ डिज़ायर्स या फिर इनके कुछ सपने हो सकते हैं, ताकि वो जो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना चाहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट शायद इस वजह से थोड़ा-सा रुक रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं इनकी लाइफ में हर्डल चलती हुई नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ओके, डेफिनिटली ये बंदा आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहता है, या लाइफ में कुछ इसका अगर हिला हुआ है तो उसको बैलेंस करके आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। एस ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई दी स्टार का कार्ड कर रहा है, जो कि कहता है कि बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फ्रंट में अगर ये बहुत ज़्यादा घूमने का या इस तरह का काम है, आपको टाइम नहीं दे पाते, तो डेफिनेटली ये आगे जाके उस चीज़ को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाला जो 1 साल है वो बहुत प्रॉमिसिंग और डिफरेंट लेवल पे आप जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है इस रिलेशनशिप की। किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, हालाँकि ये कार्ड एक चतुर चालाक और थोड़ा-सा ऐसे बंदे का कार्ड दिखाता है कि जो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, ठीक है, तेज़ तर्रार है। बट यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बट दिस पर्सन मतलब हो सकता है या तो आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है ना? ये वहाँ पे कोई मैसेज वगैरह, इनकी कॉल वगैरह आने के चांसेस लग रही है अगर आप इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि ये अपनी तरफ से शायद खुद से कॉल या मैसेज व्हाट्सएप में ना करना चाहें, बट हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी और आईडी के थ्रू ये आपको कर सकते हैं, या किसी और के थ्रू भी पहुँचवाने की कोशिश कर सकते हैं या देख रहे होंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, तो दिस पर्सन रियली वांट कि भाई रिलेशनशिप आगे चलाना है, सब कुछ चीज़ें ठीक होनी चाहिए, बट ही और शी फील्स कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उसमें थोड़ा सा मतलब बैठ के सोच के विचार करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, तो सही समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि आगे कि इनके नेक्स्ट एक्शन ये क्या करने की सोच रहे हैं, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हैं आपके लिए। इनकी बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ दैट कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच बिजी इन हिज वर्क, हिज और हर वर्क में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और जो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है, सपोज अगर कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ है, किसी तरह का नेगेटिव डिस्कशन आप दोनों के बीच में हुआ है, जो भी चीज़ें हुई है, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पिस्ड ऑफ ऑन द सेम। इनको लगता है इनकी लाइफ में प्यार नहीं है, ये डिज़र्व नहीं करते जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो मैं ये कहूँगी अल्टीमेटली ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा हर्ट है, या तो उसकी ईगो हर्ट हुई है, इसका मैनहुड हर्ट हुआ है, समथिंग इज़ हर्ट, ठीक है ना? तो सोशल मीडिया में भी थोड़ा सा अपना कंटैक्ट या ये दैट प्रेजेंस थोड़ी सी कम करता हुआ नज़र आ रहा है, या हो सकता है इसने आपको ब्लॉक कर दिया, आपने इसको ब्लॉक कर दिया। बट दिस पर्सन रियली वांट कि भैया आप आओ, मिलो, बैठो, चीज़ों को समझाने की, मतलब ये भी आपको समझाया, आप भी इसे समझाओ, लाइक कि क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है कि यस सामने वाला रहना चाहता है, बट ये चाहता है कि भाई हम रहें, चीज़ें ठीक हो। बट या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप भी चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं हो, और या तो ये बंदा आपको बहुत कम समय देता है, इस वजह से शायद आप दोनों के बीच में लड़ाई है, दूर जाने की पॉसिबिलिटी भी है, मतलब लाइक ट्रैवलिंग डिस्टेंस आपके बीच में हो गया, पहले साथ में थे। और दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग, मतलब इसका ना मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो शायद ये अच्छी प्रोफाइल में अच्छी जगह हो, ठीक है ना, बट इसको ना कोई पीछे से सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना वाला हिसाब किताब है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि आगे इसको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है ना? सो यहाँ पे एक वो भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? जब हमारे पास सपोर्ट नहीं होता तो हम बहुत फूँक-फूँक के कदम रहते हैं, और जब हम फूँक-फूँक के बहुत ज़्यादा कदम रखते हैं, तो उस केसेस में कहीं न कहीं हमसे देरी भी हो जाती है, गलतियाँ भी हो जाती हैं। अभी इसने ना अपना ये क्राउन चक्र ब्लॉक है, तो उसको आगे दिख नहीं पा रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए। तो जो जिस टाइम पे जो इनके दिल में, दिमाग में, ख़यालात में आता है, ये उसी तरह का एक्शन ये ले लेते हैं। अभी इनको ये नहीं पता
कि देखो अगर कुछ नेगेटिविटी ऐसी है कि घर परिवार में पता चल गया था या कुछ इस तरह की चीज़ें आप दोनों की, या लड़ाई झगड़ा ही आप दोनों के बीच का हो गया था, सो दे आर थिंकिंग कि भाई इस चीज़ को हमें आगे चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा साथ में इस इंसान को ये भी लग रहा है कि मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है, मेरी शादी जिससे हुई उससे भी आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट सेटिस्फाई, अब जो मेरा रिलेशनशिप था वहाँ भी कहीं ना कहीं मुझे मेरे साथ इस तरह से हुआ है, या घर वालों को पता चल गया वो मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, ठीक है। मेरी इस इंसान को अपनी, जो मैं ये कहूँगी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, ठीक है ना, अपनी सोशल इमेज की भी बहुत ज़्यादा चिंता है, तो वो भी एक चीज़ है। ठीक है ना। सो ये जो एक्शन है ना बहुत सोच समझ के लेगा, बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी दिस पॉजिटिव इनफ है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर आप इसकी लाइफ में आए चीज़ें हुई है, इनको ऐसा भी लगता है कि जो भी हो सकता है किसी ने आपके बारे में नेगेटिव कुछ अप्रोच रखी हो या नेगेटिव कुछ बताया हो आपके बारे में, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, समथिंग जो ऐसा है कि जो मुझे पता नहीं है या जो मुझसे छुपा हुआ है, तो ये वेट कर रहे हैं कि वो मतलब उस चीज़ में ढूंढना नहीं चाहते कि भैया क्या छुपा है या मैं जानूँ या कुछ। इनको ऐसा लगता है कि ठीक है जो भी चीज़ होगी वो मेरे सामने आ जाएंगी, आई एम ओके विद द सेम। सो वो वाली एनर्जी मुझे लिख रही है, तो साथ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये इंसान, इमोशनल। अब जो उसके एक्शंस होंगे वो आपको जो भी होंगे वो, क्योंकि हमेशा अपने इमोशंस को छुपा के एक्शंस लेते हैं, अभी जो होंगे वो इमोशनल एक्शंस होंगे, मतलब ये प्यार महसूस करेंगे या इनको लगेगा कि नहीं कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ कमी है इनकी लाइफ में, सो हमको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, तभी ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो मतलब ये ना जो लोग आपके पास वापस आ रहे हैं तो समझ लो वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, इमोशंस के रहते हैं, वरना जिस तरह की पर्सनालिटी है ये इजीली पिघलने वाला नहीं है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है। अब हम देख लेते हैं इस रिलेशनशिप का। अच्छा, सबसे पहले हम डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि अगर कोई जिनका रिलेशनशिप नया नया स्टार्ट हुआ है तो क्या ये इंसान उनके लिए ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले भी ओके ओके वाले रिजल्ट आए थे, क्या ये इंसान उनके लिए ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया था, उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपके पास अगर 2 ऑप्शन है तो दिस पर्सन समथिंग लाइक दैट कि एक बार इनके आप बातों में आ जाओ। जैसे कोई नया बंदा आपको अप्रोच कर रहा है बट वो मैरिड है, आप रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टअप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगी, बट या तो आपकी लाइफ में कोई दूसरा बंदा आ सकता है या उनकी लाइफ में भी कोई दूसरा बंदा आने के चांसेस है आफ्टर अ टाइम। वो 2 महीने बाद भी हो सकता है, 2 साल भी बाद हो सकता है, या 1.5 साल बाद भी वो चीज़ें घट सकती है, नॉट राइट नाउ। अगर इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करो, इफ़ यू आर ओके विद द सेम, आप जा सकते हो। साथ में ये जो पर्सनालिटी है वो कुछ इस तरह से हो सकती है, जो नए रिलेशनशिप में स्टार्ट करना चाह रहे हैं हाल फिलहाल में, जिनकी अभी अभी नई नई बातचीत हुई है, नई नई फ्रेंडशिप हुई है या नए नए प्यार में पड़े हैं, तो ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको आगे जाके हर्ट करने वाला है। हालांकि शुरू में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी, अच्छी होंगी, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप देख पाओगे, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है ना, एवरीथिंग इज़ गुड। बट धीरे धीरे आप दोनों इतने ज़्यादा इन्वॉल्व या फिर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे कि कल को कुछ नेगेटिविटी निकल के आती है, किसी और का कुछ अफेयर चलता है, सो वो शायद बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वहाँ से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जो लोग नया रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि डिवाइन जो जिनके ऑलरेडी पुराने रिलेशनशिप है तो उनके रिलेशनशिप का क्या रहने वाला है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का क्या रहने वाला है। ठीक है। सो बेसिकली आई थिंक कि यहाँ पे जितना हो सके, अगर इनकी फैमिली, इनकी वाइफ या इनकी भाभी, कोई बहन या माँ है, इनसे थोड़ा सा जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं करती हैं। अदरवाइज दिस रिलेशनशिप इज़ गुड इनफ। आप जितना उनसे दूर रहेंगे, जितना डिस्कशन कम करेंगे, अगर वो आपको घर में बोलते हैं कि मेरी इनसे मिल लो, उनसे मिल लो, तो वो मिलने मिलाने का चक्कर आप जितना दूर रखें उतना बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप इनसे मिलना शुरू करोगे तो वहाँ उनकी नज़रों में आप खटकना शुरू कर दोगे। तो जितना इनकी फीमेल फ्रेंड्स से, ठीक है ना, अब फीमेल फ्रेंड लड़की की भी हो सकती है, लड़के की भी, जो भी है, या उनके परिवार वाले कुछ हो सकते हैं, उनसे जितना आप दूर रहो उतना बेहतर रहने वाला है। अदरवाइज कुछ ना कुछ खटास आने की पॉसिबिलिटी है। आपके बीच में जब भी कोई भी इशू आए, आप हमेशा एक थर्ड पर्सन को साथ में रखो जो कि आपको और उनको समझा सके। डोंट टेक डिसीजन विद योर ओन, आप मत डिसीजन लो खुद से, ठीक है ना। एक थर्ड पार्टी का विजन ये जरूर रखो, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे तो उनको हमेशा यही लगेगा, ठीक है, फ्यूचर की बात बता रही हूँ, हमेशा यही लगेगा कि आप अपने हिसाब से सोच के चीज़ों को उनको गाइड कर रही हो, और जब वो आपको समझाएंगे आपको भी सेम चीज़ ऐसी लगेगी। तो जब कोई थर्ड पर्सन रहेगा जो कि अनबायस्ड होकर दोनों की चीज़ें सुन सके और फिर डिसीजन ले सके, वो आप दोनों के लिए बेहतर रहेगा। और जितना हो सके फीमेल
से आपको दूर रहना है, दोनों को, चाहे वो आपकी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खटास भी पैदा कर सकती है। वो हो सकता है कि अगर आप एक लड़की हो इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप ही की कुछ फीमेल फ्रेंड इतनी नेगेटिविटी फैला दे, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस कर दे, या फिर आपके मन में कोई जहर भर दे कि आपकी चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो उनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। ठीक है गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सअप जो लिंक है उसमें भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, बाय।